जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके बीच एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो आपके लिए, इंडियन आर्मी लवर्स के लिए ये खुशखबरी है। वो खुशखबरी है क्या? भाजपा के एक बड़े नेता जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो हमने देखा यूट्यूब पर कि उन्होंने ये बता रखा था कि जो हमारे पुराने वाली जो टीओडी तो आया ही है, और टीओडी के कारण जो काफी सारे युवा परेशान हैं, इतना धरना प्रदर्शन, इतना तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये टीओडी तो आया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पुराने वाले भर्ती थे, जिस तरीके से पुराने सोल्जर जीडी और क्लर्क और टेक्निकल कर लिया जाता था, उस तरीके का भर्ती भी आएगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है पूर्व सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इनका कहना कितना 100% सही है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, और इनकी बातों पे मुझे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये नेता हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हमें कुछ सटीक जानकारी, कुछ अच्छे नेता जैसे कि हमारे हो गए राजनाथ सिंह के द्वारा या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जब तक हमें ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक हम कैसे इनकी बातों पे यकीन करें। लेकिन फिर भी डियर फ्रेंड्स, देवेंद्र फडणवीस का जो कहना है, ये नेता तो है भाजपा के, लेकिन ये कैबिनेट में भी बैठते हैं, तो ये इनका भी, अगर इनको कुछ सटीक जानकारी, अंदर से कुछ जानकारी रहती होगी, तभी तो इन्होंने मीडिया के सामने इस बात को शेयर किया और सटीक जानकारी भी दिया मीडिया के सामने। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इनका जो हमने वीडियो देखा तो हमने सोचा कि क्या इनका कहना सच है। पुराने जो वाले भर्ती आती थी वो भर्ती आएगी। जो हम लोगों का जो 2 साल से फिजिकल और मेडिकल दे दिए हमारे भाई साहब, और रिटर्न का वेट कर रहे थे, उनका रिटर्न कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इनका कहना यह भी है देवेंद्र फडणवीस का कि पुराने वाले जो भर्ती का जो रिटर्न रुका हुआ है, वो रिटर्न का एग्जाम भी लिया जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम किस तरीके से माने इनके बातों पे सच्चाई? जब तक हमें कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब हम इंडियन आर्मी का साइट पे या राजनाथ सिंह के द्वारा जब तक हमें एक वीडियो माध्यम से मिलता नहीं है, तब तक इनकी बातों पे कैसे यकीन करें। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम टीओडी को लेकर तो बहुत सारे हम सब भाई परेशान तो हैं ही, और परेशानी का जो हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, इसका आंदोलन भी सरकार को कुछ कुछ दिख रहा है, तभी तो हम लोगों का एज रिलैक्सेशन में छूट भी मिला है 2 साल का। भले ही इसी बार के लिए 2 साल का छूट मिला है, लेकिन मिला तो है 2 साल के लिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमें इस तरीके का जो धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी सरकार को दिख रहा है, और इसका भी सरकार को सच्चाई मिल रही है कि युवाओं में काफी आक्रोश है, और आक्रोश तो रहना ही भी चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों को बोला गया है मात्र 4 साल के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो युवा, जो इंडियन आर्मी लवर्स अपने जान भारत माता के लिए देने के लिए तैयार हैं, उन युवाओं को आप लोग बोल रहे हैं कि 4 साल के लिए हम रखेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, गलत तो है ही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो कहना है, उनकी बातों पे हम यकीन करें तो कैसे करें। लेकिन जब तक हमें कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब तक हमें राजनाथ सिंह के आवाज के द्वारा, जब तक उनकी बातों के द्वारा सुना नहीं जाता है, तब तक उनकी बातों, देवेंद्र फडणवीस की बातों पे कैसे यकीन करें। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब उनकी बातों का वीडियो जो मैंने देखा, तो उस वीडियो को देखने के बाद मुझे हल्की सी मुस्कान आई चेहरे पे। लग रहा है कि हम सब जितने सारे भाई आंदोलन कर रहे हैं, वो सरकार को दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, और दिख रहा है, तभी तो इन्होंने एज का भी छूट दिया। और आने वाले जो पुराने भर्ती हैं, वो पुराने वाले भर्ती
जिस तरीके से लिया जाता था सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क और टेक्निकल और नर्सिंग और स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप का जो भी जितने सारे भर्ती आती थी एनसीसी का, वो सारे भर्ती आएगी। तो आएगी तो कैसे डियर फ्रेंड, जब तक हमें कुछ सटीक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता तब तक कैसे यकीन करें। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप सब जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल सरासर ही गलत है, बिल्कुल गलत है डियर फ्रेंड्स। क्यों? और गलत तो है ही, लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आप सबों का एक वीडियो अगर जो वायरल हो जाता है तो फिर आप सबों का जो इंडियन आर्मी में जाने का सपना है बिल्कुल चकनाचूर। इंडियन आर्मी में जाने का ही नहीं, सरकारी जॉब में आपका कोई कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सरासर ही गलत है। भले ही आप धरना प्रदर्शन आप बैठे रहे कहीं एक जगह, लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबों की बातों को फीलिंग समझता हूं, क्योंकि युवा इतने आक्रोश में आ गए हैं कि 4 साल के लिए उनको टीओडी के लिए कहा गया है। जो युवा इंडियन आर्मी अपने भारत माता के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार है, उनको आप कहेंगे कि 4 साल के लिए मैं आपको लूंगा और 4 साल के बाद भगा दूंगा, तो ये तो सरासर ही गलत है डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं आप सबों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सब सरकारी संपत्ति का बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाएं डियर फ्रेंड्स। आप सब, मैंने इन देवेंद्र फडणवीस का जो वीडियो देखा था तो ऐसा लगा मुझे कि कुछ कुछ तो सच्चाई है, और सच्चाई है या नहीं है ये हमें 2-4-5 दिन के अकॉर्डिंग पता लग ही जाएगा। आंदोलन के जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस तरीके से ये आंदोलन सरकार को दिख रही है, तो हमें 2-4-5 दिन के बाद ये सटीक जानकारी मिल ही जाएगी, कन्फर्म, और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा साइट के, इंडियन आर्मी साइट के द्वारा भी। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी मुझे सटीक और सच्चाई जानकारी मिलती है वो जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं डियर फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि बेफालतू का वीडियो आप सबों के सामने प्रोवाइड करता हूं। जो सटीक जानकारी जो मुझे मिलता है वही आप सबों के बीच में वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं डियर फ्रेंड्स। आज के लिए हम इतना ही। फिर से हमें अगर कुछ नोटिफिकेशन कल मिलती है तो फिर आप सबों के सामने एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही।